नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणं णमियण सर्वसिद्धे झाड़ुत्तम कविद्देह संसारे दस दस दो दो यजणे दस दो अणुपेहिणम वोचे। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान राष्ट्र गौरव गणाचार्य 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। जीवन में वह क्षण जब जीव अपनी अशुभ परिणति को छोड़कर शुभ परिणति की ओर होता है, अत्यंत दुर्लभ हुआ करते हैं। जीव अनेक भवों से अथवा यह कहें कि अनंतानंत भवों से अशुभ तो करता आया, लेकिन शुभ में उसके विचार अत्यंत अल्प ही हो पाए। अशुभ परिणाम जब भी आते हैं, जीव के अंतरंग में चंचलता और वह कषायों की तीव्रता जो उसको व्याकुल करने लगती है, वह परिणाम जीव के लिए ना तो वर्तमान के लिए सुखदायक होते हैं, ना ही भविष्य के लिए वे सुख प्रदान कर सकते हैं। मैं किन भावों से अपने वर्तमान में परिवर्तन कर रहा हूँ, परिणमन कर रहा हूँ, वही भाव निर्धारित करेंगे कि मेरे अंदर मेरे भविष्य में क्या मेरे साथ होने जा रहा है। इसलिए वर्तमान के भावों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। आज आचार्य भगवान इसी बात पर आपको व्याख्यात कर रहे हैं कि ये 12 भावनाएं आपके जीवन में क्या करती हैं। अभी तक हमने 12 भावनाओं का कथन पूर्ण रूप से समझ लिया है, मात्र धर्म भावना शेष रह गई है। जो 10 धर्म जिसे कहते हैं, 2 प्रकार के धर्म थे। पहला था अनागार, जिसे मुनिराज श्रमणों का धर्म कहा गया, और दूसरा था श्रावक अथवा सागार धर्म। सागार धर्म प्रारंभ किया था तो आचार्य भगवान ने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप वहाँ कह के यह कह दिया था कि सागार में इस प्रकार से श्रावक अपनी चर्या का पालन कर सकता है। वहीं अनगार धर्म की जब व्याख्या प्रारंभ की थी तो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य और आकिंचन, ये 10 धर्मों की व्याख्या आचार्य भगवान ने इस धर्म अनुप्रेक्षा के अंतर्गत की थी। लेकिन ये बार बार पर्युषण पर्व आते हैं, 3 बार पर्युषण पर्व आया करते हैं, ये महापर्व हुआ करते हैं, ये वर्ष में 3 बार आया करते हैं। भले ही हम 1 बार मनाते हैं, लेकिन इतनी बार सुन लिया फिर भी कोई अंतर तो आया नहीं, तो क्यों इनसे सुना जाए? ऐसा हर्षित जैसे बालक पूछ सकते हैं कि हर बार 10 धर्म आते हैं और 10 धर्मों का व्याख्यान होता है और हम हर बार 10 धर्म को सुनते हैं और उससे होना क्या है? तो इससे अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएं, नए नए, उसमें काम बन जाएगा। ये प्रवचन बार बार सुनते हैं, कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। ये युवाओं की सोच है।
इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो फिर ये कहते हैं कि ये लोग 10 दिन बहुत धर्म करते हैं और 11वें दिन वहीं मिलेंगे जहां, तो फिर ऐसा धर्म हम लोग नहीं करते। युवा ये कहते हैं, युवा ये कहते हैं कि ऐसा धर्म हम लोग नहीं करते कि 10 दिन करें और 11वें दिन से वही प्रवृत्ति। इसलिए ये धर्म के प्रवचन अथवा उत्तम क्षमा मार्दव अर्जा का उपदेश ये सब व्यर्थ समझते हैं। सत्य, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। और आप भी यही सोचते हैं, अरे ये कार्यक्रम में प्रवचन में ये तो महाराज जी रोज सुना रहे हैं, इससे क्या होगा, वही वही बात तो बार बार आती है, वही वही बात तो आती है, तो बार बार प्रवचन सुनने से लाभ क्या है। आज इस विषय पर ही आपको यहां चिंतन करना है। आदित्य, 10 धर्मों को बार बार कितनी बार सुनोगे, इससे क्या लाभ होता है। और फिर 3 बार कह दिया, साल भर में 3 बार सुने, यानी हो मां साल भर में 3 बार शुभ परिणाम बनाने का समय आता है। 3 बार नहीं बना पाते, कम से कम 1 बार वे 10 दिन आते हैं। उतने समय यदि शुभ परिणाम हो गए तो 10 दिन 365 में से 355 दिन तो अशुभ में ही रहते हो, कम से कम 10 दिन वह खजाना आ जाता है जिसका प्रयोग तुम साल भर किया करते हो। अभी तक ये लग रहा था कि 10 दिन बदलने का है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है। अरे जब सीजन का समय आता है ना मनीष, सीजन का समय नहीं आता है तब आप क्या करते हो, साल भर की कमाई कर लेते हैं। इसलिए कम से कम 10 दिन सीजन पे काम कर लिया करो। जब सीजन आपका बंद है, इसलिए आप ये वाला पर्यूषण मनाते हैं। ये भी देख लें मनीष, जब सीजन कम होता है ना तो 3 बार पर्यूषण आते हैं, लेकिन सीजन वाला पर्यूषण ये वाला क्यों मनाते हैं, क्योंकि महाराज जी सीजन नहीं चलता वर्षा योग में, व्यापार थोड़ा मंद रहता है। इसलिए जैनी बड़े समझदार हैं, जब वो वाला व्यापार मंद है तो ये वाला व्यापार धर्म का पुण्य का व्यापार इतना बढ़ा लेते हैं कि साल भर वो वाला व्यापार चलता है जिसके लिए आप इंतजार करते हैं। इसलिए शुभ परिणाम मेरे एक क्षण के भी हुए तो मेरे पुण्य की वृद्धि के कारण बनते हैं। इसलिए 3 बार यदि करो तो 3 बार मुनाफा। किसी व्यापार में 3 सीजन आते हो, हाँ आते हैं। अभी जैसे ही शादियां चालू होती हैं तो एक सीजन अभी दिवाली के पश्चात चालू होगा, दूसरा सीजन चालू होगा वो अप्रैल मई में फिर से चालू होगा। ऐसे 2-3 बार सीजन आ जाते हैं। और नहीं तो वो मिष्ठान की दुकान तो याद ही रखो, जितनी बार पर्व आएंगे वो मिष्ठान की दुकान आगे बढ़ जाएगी और सीजन चलेगा। बस माँ अभी जैसे ये सारे व्यापारी वर्ग सीजन पे काम करते हैं, ऐसे ही 3 बार यदि कर लिया पर्यूषण पर्व पर तो आपका व्यापार इतना हो जाता कि साल भर की चिंता नहीं करनी पड़ती, साल भर की चिंता नहीं करनी पड़ती। यही शुभ परिणाम अगर कर लिए जाएं तो मेरे जीवन में अनेक अनर्थों से मैं बच सकता हूं, और जितना भी मेरे साथ में पुण्य राशि है इतनी एकत्रित कर सकता हूं कि मुझे साल क्या भवों भवों में मेरे को यह पुण्य राशि काम आ सकती है। एक सीजन पे कमाई हो जाए ना, यानी अच्छा सीजन चला था पिछली बार, पूरा सब निकल गया जितना व्यापार किया था। ऐसे ही माँ इस बार जो सीजन आ रहा है ना, इस बार इतना अच्छा सीजन चला ना कि जीवन पर्यंत क्या भवों भवों तक ये 10 दिन आपके जीवन के लिए कार्यकारी हो जाए और लाभकारी हो जाए। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। सुबह से लेकर शाम तक सांस नहीं लेना, भोजन की चिंता नहीं करना, ऐसे ही करते हैं सीजन पे तो। और जहां मौका मिल जाए वहां पर अपना काम करना। दूसरा सीजन भी आएगा, हाँ एक सीजन अभी है और एक सीजन दिवाली के बाद चालू होता है। सत्य है, व्यापारी वर्ग का सीजन दिवाली में होता है और शादियों का आता है तब। तो जब व्यापारी वर्ग का सीजन होता है तभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति का भी सीजन होता है। अष्टानी का पर्व आता है, माँ अष्टानी का पर्व भी तो आता है। तो वहां आप लोग क्यों करते हैं विधान, क्यों करते हैं सिद्ध भगवान की आराधना, क्यों करते हैं अनेक महानुष्ठान। वह जीव जानता है जितना बाहरी व्यापार है सब इन पुण्य परिणामों से
प्राप्त जो पुण्य वर्गणाएं होती हैं उससे बाहर का सारा काम में बनता है। इसलिए जब भी मौका मिले तैयारी कब से करना पड़ती है माल भरने की? जगदीश जी, माल कब से भरना पड़ता है? 3-4 महीने से ऑर्डर दे दिए जाते हैं। ऐसे ही भैया 4 महीने बाद वाला कोई अनुष्ठान होना हो, माँ आज से पेमेंट दे देना, आज से पेमेंट दे देना कि हमें तो माल चाहिए 4 महीने बाद वाला। यदि विधान भी होना है ना आशीष, यदि विधान होना है तो सबसे पहले माल बुलवा के पहले से ऑर्डर कि हमारा माल पहले पहुंचना चाहिए, नहीं तो सीजन में क्या करेंगे। इसलिए माँ यदि कोई अनुष्ठान भी होता है तो उसके लिए भावों को बनाना, आज यही चर्चा यहाँ पर है कि मैं अपने मंगल भाव कैसे करूं। 10 धर्म आएंगे, आज तो ये कह रहे हैं 10 धर्म 12 भावनाओं में है कि नहीं? 12 भावनाएं में 10 धर्मों का नाम आता है कि नहीं? तो यहां आचार्य भगवान तो ये कह रहे हैं मां जितनी भी क्रियाएं जिन दर्शन में की जाती हैं वह भावों को विशुद्ध करने के लिए की जाती हैं। जब तक भावों की विशुद्धि नहीं होगी तब तक सारी क्रिया व्यर्थ है। तो भावों की विशुद्धि करने के लिए बारस अणुपेक्को पच्चाखाणम तही परिकमणम आलोड़म समाहिम तम्मा भावे जणुवेक्षम। अब देखिए भावों की शुद्धि के 4 कारण बनते हैं। प्रत्याख्यान, जब जब कषायों की मंदता होगी और पुण्य का उदय होगा तब जीव के भोगों से विरक्ति के परिणाम बनेंगे, और जैसे ही आप विरक्त होंगे वह आपके शुभ परिणाम आपके महापुण्य के कारण बनेंगे और विशुद्धि बढ़ेगी। जैसे कोई चीज का आपने त्याग किया, प्रत्याख्यान किया, जैसे 10 दिन आप जितने लोग एकासन आदि की साधना करते हैं और उपवास की साधना करते हैं वे प्रत्याख्यान करते हैं 10 दिन में अपनी रसना इंद्री पर विजय प्राप्त करूंगा। और जितने ये एकासन आदि किए जाते हैं उससे परिणामों में विशुद्धि बनती है। तो प्रत्याख्यान किया जाए, फिर प्रतिक्रमण किया जाता है, तो प्रतिक्रमण भी शुद्धि का कार्य है। माँ प्रतिक्रमण क्या है? घर में कचरा एकत्रित हो जाए तो झाड़ू लगाना पड़ती है, ऐसे ही चित्त में अशुद्धि उपलब्ध हो जाए तो बार बार प्रतिक्रमण करना पड़ता है, जिससे कि अंतरंग के अशुद्ध परिणाम शुद्ध हो जाए। इसका नाम प्रतिक्रमण है। फिर आलोचना है, जब बहुत बड़े दोष हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अशुद्धि के कारण बनते हैं। यानी अशुद्धि का कारण क्या है? मन में अशुद्ध परिणाम। दुख का कारण क्या है? संक्लेशता का कारण क्या है? चिंताओं का कारण क्या है? वह परिणाम जो मैं किसी दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर सकता हूं, जब मैं अंदर रखे रहता हूं, वह परिणाम जीव को बहुत दुख देते हैं और बिल्कुल भी परिणामों की निर्मलता आने नहीं देते। सीधी सी बात ऐसी है कि मैंने कुछ गड़बड़ काम कर लिया है, और गड़बड़ प्रत्येक जीव अपने परिणामों से कर लिया करता है, और वह परिणाम वह अंदर छुपा के रख लेता हूँ। वह जब तक छुपा रहता है माँ, तब तक उसकी दुर्गंध तुम्हें परेशान करती है। चूहा मर जाए ना, चूहा, तो फेंकना नहीं, घर में फेंकना नहीं। चूहा मर जाए तो बाहर से अगरबत्ती लगा लेना। अगर घर में चूहा, देखिए या तो जैनी हो तो चूहा मार दवाई तो रखना नहीं, और ना आप पिंजरा रख सकते हैं, ना पिंजरा रख सकते हैं, ना चूहा मार दवाई रख सकते हैं। महाराज जी वो सब कुछ नष्ट कर देंगे। माँ तुमने कितने खाए थे चूहे बन के उनके घरों में, तो तुम्हारे घरों में वे पैदा हुए हैं। और जितने चूहे ये रोडों पर दिखाई देते हैं अथवा मर जाते हैं, जो आपने चूहा मार संकल्पी हिंसा की है, चूहा मार गोली रखी माँ, जिन जिन के गर्भ संभल नहीं रहे, गर्भपात हो जाते हैं, अथवा बच्चे जिनको छोड़ के वियोग को प्राप्त हो जाते हैं, किसी के पुत्र समाप्त हो जाते हैं तो किसी की माँ समाप्त हो जाती है, उनका कारण अगर हम तो खोजने जाएं
तो माँ हमने कब सोचा था जब हमने चूहा मार और अनेक प्रकार के ऐसे जिनसे जीवों का घात होता है वहाँ आपने रख दी चूहा मार पाउडर अथवा चूहा मार गोली। वह माँ थी, उसके 4 बच्चे थे, वह माँ ने चूहे मार गोली खा ली, 4 बच्चे बिलखते बिलखते दूध के मारे, दूध अथवा भोजन के मारे वे मृत हो गए और वह माँ भी पहले ही आपकी गोली खा के मृत हो चुकी है। इस कर्म का फल कौन भोगेगा? आपने कुछ नहीं किया ना। हमने तो महाराज जी घर की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन अपनी कितनी व्यवस्था गड़बड़ा ली थी। अथवा मां नहीं मरी तो बच्चों ने वह गोली खा ली, और ऐसे ही पुत्रों का वियोग। और नहीं है, अगर गोली नहीं रखी महाराज जी तो पिंजरे से तो छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। जैसे आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? हमने कैसे कर्म माने थे? एक वह भी अपने मां से, चाहे कुत्ता पालो चाहे बिल्ली पालो, वह अपनी मां से वियोग करा के लाया जाता है छोटी अवस्था में, और वह वियोग का फल जब जीव अपने ऊपर घटित होता देखता है तब रोता बिलखता है। इसलिए मां वे पिंजरा में बंद करके चूहे को छोड़ दिया बाहर। जितने रोडों पे रोज हमें, कहाँ गए सब, सुबह से जो निहार की व्यवस्था में जाते हैं हर्षित, 3-4 चूहे इतने 1 किलोमीटर की स्थिति में दिख जाते हैं, रोज रोज दिखते हैं। माँ ये चूहा जो बाहर पकड़ के लाके छोड़ दिया जाता है, वे रोडों पर आते हैं और वे भी डरे सहमे से रहते हैं और गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं। ऐसे ही होता है हमारे साथ में, एक्सीडेंट होते हैं। ये किन कर्मों का फल है? हम जब कर्म करते हैं अशुभ, तब इन बातों को कहाँ ध्यान रखते हैं कि ऐसा मेरे साथ घटित होता है, ऐसा मेरे साथ घटित होता है, तब मैं बिलखता हूँ। फिर यदि मैंने ऐसा कर लिया है, कोई काम ऐसा कर लिया है माँ, हमने तो देखो माँ, पंच इंद्रिय जीव वह भी है, जो चूहा है वह भी पंच इंद्रिय जीव है। अब तो चूहे की तो बात दूर है महाराज जी, हम तो अपने पेट में अपने बच्चे को मारने के लिए गोली रख देते हैं। और ऐसा किया हो मां तो कभी परिणामों में शुभ परिणाम नहीं बन सकते, निर्मलता नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं वह परिणामों की अशुद्धि आपको दुखित करती जरूर है। यानी ज्ञानचंद जी, यदि घर में विसंवाद हो जाए, घर में विसंवाद हो जाए अथवा किसी से थोड़ी ऊंची नीचे आवाज में बात हो जाए, उसके बाद आप मंदिर आ गए और जाप माला फेरने बैठ गए, कितना अच्छा मन लगेगा। अरे अब थोड़ी ना लड़ रहे थे, अब तो मन लग जाएगा ना। आपने और उससे जीत के भी आए, हारे नहीं। हारे में हमें हो सकता है दुख हो, लेकिन मैं तो जीत के आया। जैसी मेरी मान्यता थी बिल्कुल उसके ऊपर स्थापित की मैंने, चाहे क्रोध किया हो, मान किया हो, उसके ऊपर मायाचारी के परिणाम किए हो, लेकिन मैंने उससे विजय प्राप्त की, तब तो आनंद आता है ना मनीष। जितना विसंवाद हुआ, किसी से भी हुआ हो, छोटे से व्यक्ति से भी, यदि आप रिक्शे वाले से भी लड़के आ रहे हैं, उसके बाद माला फेरना, आनंद आता है ना। कषाय करके आ रहे हैं, उसके बाद माला फेरना, कितने शुभ परिणाम और निर्मल परिणाम बनते हैं। जब छोटी सी कषाय के परिणाम आपके वह जाप को नहीं होने देते, ऐसे ही मेरे अंतरंग में जो ये कषायों के परिणाम हमेशा से चलते रहते हैं, ये मेरी विशुद्धि को कभी नहीं बनने देते। यानी छोटा सा विसंवाद किया, जाप में मन लगेगा क्या? कोई भी कार्य में मन नहीं लगेगा क्या? और माँ हर बार तो पछतावा होता है। जब जब हम किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, भले ही उस समय बहुत अच्छा लगता है कि हमने उनसे जीत लिया, लेकिन हमसे मन से पूछना, तब वह कहता है अरे क्यों झगड़ा कर लिया। फिर मान कसाय सामने आती, अरे कैसे चुक जाऊं। फिर मान कसाय आती कि कैसे उसने सही किया, मैंने सही किया, मैंने उसको तो 4 सुनानी चाहिए, वह ऐसा करता है, बिल्कुल मैं कैसे ना सुनाऊं।
ये कब बोलता है? लेकिन अंतरंग का मन क्या बोल रहा था? वो तो ये बोल रहा था, अरे अच्छा नहीं किया। ऐसा नहीं होता क्या माँ? चाहे पांचों इंद्रियों का भोग किया जाए, चाहे 4 कसाय की जाएं, जब जब 5 पापों में प्रवृत्ति हो, ये बस छोटी सी 14 चीजें ही तो हैं जो जीवन में सारा दुख का कारण है। मात्र 14 चीजें, मात्र 4 कसाय जब भी करोगे, भले ही तुम कितने ही बैठ के देखना। ऋषभ, ये धोती दुपट्टा है ना बेटा, इस धोती दुपट्टा की जिस दिन चमक होती है, नया होता है, उस दिन बड़ा चलने में अंतर आ जाता है, चलने में परिणामों में अंतर आ जाता है। तो ये जैसे ही घर पे पहुंचते हैं, फिर उतार के रख देते हो कि ये गंदे ना हो जाए। वो धोती दुपट्टे ने तुम्हें महान कषाय में लाए थे कि मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, और जैसे ही मैं घर पे आया उसको तुरंत रखा, तब शांति मिलती है। अब बनावटी बना नहीं है। देखना माँ, कभी आप लोग शादी में तो गए नहीं होंगे, गए ना? तो शादी में कितने आप श्रृंगार करके जाते हो? तो श्रृंगार करके घर पे भी रहा करो ना, जब अच्छा ही लगता है तो। जितना आप श्रृंगार करके जाते हो, क्यों? अच्छा दिखना चाहिए। कौन सी कसाय सामने पकड़ना, वहाँ मान कसाय बैठी होती है कि मैं अच्छा दिखना चाहिए, और मान कसाय में आनंद भी आता है, बहुत आनंद आता है तभी तो। लेकिन माँ, वह कसाय का आनंद जो आता है, वह वास्तविकता में आनंद होता है कि दुख होता है? यदि आनंद होता तो घर पे आके जब उन श्रृंगार और आभूषणों को उतारते हो तो ये नहीं कहते आहा शांति मिली, बहुत देर हो गई थी। ऐसा नहीं कहते क्या? अब समझना ज्ञानी, मैं मान कषाय में आनंद मान के तो उस आभूषण को ग्रहण किया था, लेकिन जैसे ही उस आभूषण को रख देता हूं बाहर, तब परम आनंद में आ जाता हूं। अब जैसा जीवन है ना, घर में आनंदित क्यों रहता घर में आदमी? ना तो कंघी बाल की चिंता है, ना मूछों की चिंता रुपेश, कि मूछें नीची हो गई कि ऊंची हो गई। अगर बाहर जाना है तो दर्पण देखना पड़ता है कि कहीं एक ऊंची एक नीची तो नहीं हो गई। बिल्कुल सत्य कि नहीं? ऐसे ही चश्मे पे कुछ हो रहा है कि नहीं, चश्मा कौन सा है, कौन सा आभूषण है, कोई कलर कॉम्बिनेशन बिगड़ तो नहीं गया है। ये सब कौन सी कषाय आपके साथ में बैठी रहती है। और जैसे ही घर पे आते हैं, अरे कोई नहीं, अपनी है। अपने साथ रहना सीख लिया जाए ना ज्ञानी, तो आनंद ही आनंद प्रारंभ हो जाता है। दिखावे की दुनिया में आनंद भंग होता है। इसलिए घर पर किसी के साथ नहीं रहते, अपने साथ रहते हो, इसलिए जैसे रहते हो बड़े आनंद में रहते हो। सत्य नहीं है क्या? आनंद बाहर में आता है क्या? बनावटी पने में घूमने में लगता बड़ा अच्छा है। ध्यान रखना, मैं मर्सिडीज से उतरूं बड़ा अच्छा लगेगा, मैं बड़े अच्छे सूट बूट में हूं, उस दिन मैंने सेविंग भी की है, तो बड़ा आनंद आएगा। रुपेश, सत्य ना? अब देखना, ये आनंद और घर के आनंद में अंतर क्यों है? क्योंकि वहां कषायों का आनंद था और घर पे किसी कषाय में नहीं बैठा था, शांति का आनंद ले रहा था। वह आनंद परम आनंद हुआ करता है, और जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं वह मुझे दुखित करता है। इसलिए मेरे परिणाम मुझे दुखित करते हैं। किसी ने कुछ कार्य कर लिया है, अब वह जीवन पर्यंत, जैसे छोटी सी कषाय की उसकी वासना आपकी जाप तक थी। आपने कोई परिणाम किए, अशुभ किए, अथवा किसी के साथ में विसंवाद हुआ और जाप देने बैठे, तो वह लड़ाई तो खत्म हो गई थी, विसंवाद तो खत्म हो गया था, लेकिन उसके परिणाम जावरिया जी, उसके परिणाम मेरे को सामायिक में मन नहीं लगने दे रहे थे, माला में मन नहीं लगने दे रहे थे। ये वासनाएं थी, उस कषाय की वासना बैठी हुई थी। जैसे मां, वासना क्या है? उस कषाय का संस्कार, उस कषाय का संस्कार बैठा हुआ था आपके अंदर में। जैसे मां दूध रखा ना, दूध तो खाली हो गया, पात्र में दूध रखा था और दूध आपने खाली कर लिया, लेकिन फिर भी दूध के कण साफ नहीं होते।
दूध के कण वहीं लगे रहते हैं, उसमें दूसरी चीज आएगी क्या फिर? ऐसे ही जब मैं अशुभ परिणाम करता हूं, कषाय के परिणाम करता हूं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम करता हूं, ये परिणाम खत्म होने के बाद भी मेरे पास क्या रखे रह जाता है? वो दूध जैसे कण बचे रह जाते हैं। अब ना तो उसमें कुछ अच्छी चीज रखी जा सकती है, और ज्यादा दिन लगे रह गए तो बहुत बदबू मारते हैं। ज्यादा दिन रखे रह गया, वह दूध की गंजी छोड़ दी आपने, सुबह रात में रखी और सुबह तक छोड़ दी, या एक समय बर्तन नहीं साफ हुए, अब बर्तनों में बदबू कीड़े पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल। बस ऐसी ही स्थिति मां अंतरंग के चित्त के परिणामों के साथ होती है। चूहा मरा, चूहे को निकालना नहीं, भूल तो नहीं गए? चूहा अगर आपके घर में किसी कारण से आपने नहीं मारा, देखिए अगर कर रहे हो और ऐसे परिणाम हो रहे हैं, चूहा मार पाउडर ले आए, इल्ली मार पाउडर ले आए, किल्ली मार पाउडर ले आए, आज गार्डनिंग कर लेते हैं, ये पेड़ कटवा देते हैं, ये सब तुम्हारे अशुभ परिणाम है, अशुभ परिणाम है। और इन परिणामों की मैं शुद्धि कभी करता ही नहीं हूं। जैसे ऋषभ, चूहा मर जाए और किसी ज्ञानी ने उस चूहे को तो वहीं रहने दिया, ठीक है मरा रहने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अगरबत्ती लगा लेता हूं, अगरबत्ती की सुगंध आएगी और चूहा तो उससे ढक जाएगा। ढक जाएगा क्या? ऐसे ही मैं अपने जीवन में जिस बनावटी पने के साथ जी रहा हूं वो ऐसे ही है कि मेरे अंतरंग में तो इतनी काम वासनाएं हैं, इतने लोगों के प्रति मैंने बुरा सोच रखा है, इतनी बार मैंने लोगों के लिए क्या क्या भाव नहीं किए हैं, इतने कलुषित, इतने सारे चूहे मेरे अंतरंग में सड़े पड़े हैं, और मैं सोचता हूं मैं मंदिर में आके डमोकार का पाठ की सुगंध से इस चूहे की दुर्गंध को दबा दूंगा। हाँ, अब माँ दुर्गंध अंदर रखी है, कितने ही अगरबत्ती, कितने ही पूजा पाठ, कितनी ही मंदिर की क्रियाएं की जाएं, ये सब आपको कभी आनंद नहीं देती। उसके लिए क्या किया जाता है फिर? यह विधि तो बताइए महाराज जी, ऐसा तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। नहीं करते ना? करते कि नहीं करते? करना पड़ता है महाराज। देखना, मजबूरी, मजबूरी ऐसा ही है ना? मजबूरी से करना पड़ता है कि बड़े विवेक से करते हो? मजबूरी से नहीं करते हो ज्ञानी। कषायें बहुत विवेक से की जाती हैं। कषायों को करने में, 5 इंद्रियों के भोगों को भोगने में देखता है आदमी। सामान्य जीवन जिए तो कुछ नहीं देखना पड़ता, दिगंबरत हो ना तो कहां सोचना है, बाहर निकलना हो तो बनावटी पना नहीं है, उठे पिछी उठाई कमंडल उठाया ये निकल गए, कहां देखना दर्पण। और जहां बनावटी पना है तो देखना पड़ता है, कहीं केस लॉन्च में एक आध केस तो नहीं रह गया। सीध सागर जी, यही तो आनंद है, कहीं एक केस लॉन्च में कहीं छोटा बाल तो नहीं रह गया। अब ये आनंद कहीं बाहर का आनंद तो नहीं है, आनंद तो इसका है जो जैसा है वैसा रहा जाए, और तब आनंद आता है। इसलिए दिगंबर मुनियों का आनंद भंग इसलिए ही नहीं होता, जैसे कक्ष में है वैसे ही बाहर है। तुम कभी भी आ जाओ, यहां पर प्राइवेट वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता है, क्योंकि जहां जहां तुम प्राइवेट पना लाते हो ना, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है मनीष। जहां जहां छुपकर प्रवृत्ति की जाती है, यानी तुम कुछ अच्छी चीज नहीं कर रहे हो इसलिए छुपकर कर रहे हो, और जहां छुपने की आवश्यकता क्या है, अच्छी चीज के लिए प्रवचन छुप के कराओ, बंद कर लो दरवाजे, बंद करो, क्यों नहीं कर रहे? मंत्रणा जो होना चाहिए, अगर अच्छी मंत्रणा है तो सबके लिए है, और यदि मंत्रणा में कोई भी गड़बड़ है तो फिर कहोगे कि नहीं ऋषभ पहले जाओ गेट बंद करके आओ। ऐसे जो भी छुप के प्रवृत्ति की जाती है वह आपके जीवन में कौन सा मरा हुआ चूहा है। जितनी भी हमने चाहे 5 पापों को मजबूरी में किया ना, कितने विवेक से 5 पाप की प्रवृत्ति करता है, बंद करता है, विवेक लगाता है, कोई देख ना ले। लेकिन ज्ञानी दुर्गंध, भले ही चूहा दिखता नहीं है, ध्यान रखना,
जब मरता है ना माँ, वो ऐसी जगह जाके मरते हैं जन अधिकतर जहाँ पर कोई देख ही नहीं पाता और दुर्गंध मारता है। लेकिन ऐसे ही मेरे परिणाम क्या करते हैं, मैं बहुत अच्छे से 5 पापों को करता हूँ, बहुत अच्छे से 5 इंद्रियों को भोगता हूँ, और वह सारे के सारे चूहे मैंने आज तक बाहर नहीं फेंके। कोई देख नहीं रहा, लेकिन दुर्गंध दिखाई देती है, दुर्गंध दिखाई देती है। वही आचार्य भगवान कह रहे हैं, तो इसकी सफाई क्या करें? माँ जितने भी चूहे हैं आज जाके साफ कर लेना। महाराज जी कैसे होगा? नहीं किए ना तो एक जाप देने में मन नहीं बन रहा, पूरे जीवन में कभी शुद्धि नहीं आ सकती। इसका नाम है माँ गुरु के सामने आलोचना करना। यदि गुरु के सामने जाके तुमने अपने सारे अंदर का कचरा बाहर फेंक दिया, देखना गुरु के सामने करना, अकेले में मत, किसी दूसरे के सामने। हाँ, निंदा, गरहा और आलोचना, ये 3 चीज़ें होती हैं। निंदा दूसरे की नहीं, हाँ दूसरे की करते हैं, वह सब कचरे हैं, वह कचरा तुम एकत्रित कर रहे हो अपने अंदर। और स्वयं की निंदा करने का हो, कभी बोल के देखो अपनी निंदा। अपने सामने जो की जाती है वह क्या होती है? निंदा। जो मैं अपने ही परिणामों को कहता हूं कि मैंने कितना गलत काम किया, मैं जैसे ही आदित्य ने कैमरा घुमाया मैं बदल गया। अखिलेश, ये सारे परिणाम क्या होते हैं? ये सारे परिणाम मुझे नहीं पता चलते, इस परिणामों से नहीं बच सकते। देखो मैं भी जानता हूं इतने अभी उत्कृष्ट अपन साधक नहीं है कि इन परिणामों से बच पाए, लेकिन स्थूल परिणाम जो मैं करता हूं उनके कारण जो मैं दुखित होता हूं, ये तो अच्छी लगती हैं। इससे कुछ क्या होता है कि चूहा मरे तो बदबू मारता है, लेकिन कीड़े मरे तो ज़्यादा बदबू नहीं आते, और काले कीड़े होते हैं वो मरे तो तुरंत। ऐसे ही परिणाम अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन यदि कीड़ा भी मरा और उसे रखते जाओ, जो कीड़े में से बदबू नहीं आ रही उसे भी रखोगे तो क्या होगा? नकारात्मकता होगी कि नहीं? आपके घर में वातावरण बिगड़ेगा कि नहीं? और अब पेट में ही रख लेते हो आप तो कीड़ों को, तो हम क्या करें? जितने रात्रि भोजन वाले हैं वे तो आराम से खूब पेट के अंदर ही रखें और सोच रहे हैं अच्छा स्वाद, ना तो बदबू आ रही है। आती क्या बदबू? आई कभी कीड़े मरने की बदबू? हाँ, वो काले कीड़े जैसा, इलायची जैसा आ भी जाए तो नहीं आता ना। आप लोग तो बड़ा देख के ईष्णा समिति का पालन करके खाते रात्रि में, तो और आप कुछ बोल नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करते कि करते? ईष्णा समिति का पालन करते हुए आप भोजन करते हो, उसमें इलायची का स्वाद भी आता है। और कौन सी इलायची है ये तो देख ही नहीं पाते, क्योंकि टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं या बातें करते हैं। अच्छा स्वाद आता है। अब पेट में रखा, बाहर रखा बदबू मारता बेटा। जिनके पेट में ही रखा हो वे बेचारे कब अच्छी बातें निकालेंगे, कब अच्छे विचार निकालेंगे, और कब किसी के बारे में अच्छा सोच पाएंगे, और कब अपना भरा बुरा सोच पाएंगे। जिनके अंदर में रात्रि भोजन हो रहा हो, और अनेक प्रकार के रात्रि भोजन, और ज्ञानी जो जीव शाकाहार के अतिरिक्त अपने पेट को ही कब्रिस्तान जैसे मृत जीवों के स्थान बना रखे हैं, उन जीवों के परिणाम कब शुद्ध होंगे, कब उनके अंदर से सुगंध आएगी। इसलिए ज्ञानियों, मनीष, मैं उन लोगों के नाम यहाँ नहीं लेता, वे कितने ही श्रेष्ठ हों, वे जगत में पूजे जा रहे हों, जगत में बहुत अच्छे स्थान पर हों, लेकिन उनका भोजन क्या है ये पूछ लेना चाहिए। तभी मेरी जिह्वा पवित्र तभी रहेगी जब मैं उन अभक्ष सेवियों के नाम भी ना लूं जो ये अभक्ष का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनका नाम नहीं लूं, तब मेरी जिह्वा। इसलिए ज्ञानियों, माँ समझ में आ रहा है कुछ? तो फिर क्या करना चाहिए? जो मेरे छोटे हों या बड़े परिणाम हो, कोई भी जीव माँ संक्लेशता के कारण ही आत्महत्या करता है। आशीष,
कोई भी जीव के अंदर में जब बहुत ज़्यादा परिणामों में उथल पथल मचती है, किसी के जीव के आत्महत्या के परिणाम आपको लगता है वह गया और कूद गया, बिल्कुल नहीं। सबसे कठिन होता है अपने आत्मघात करना। छोटा सा कट लग जाए, छोटी सी उंगली में कुछ खरोंच आ जाए या आग के पास चले जाए, कैसे हाथ खींचता है। फिर कैसे ये परिणाम हो जाते हैं कि जीव अंतरंग बाहर जाके और अपने आत्मघात के लिए तैयार हो जाता है। ये 1 दिन की प्रक्रिया, 2 दिन की प्रक्रिया नहीं होती माँ। यह प्रक्रिया जब जीव के अंदर ये अशुभ परिणाम वर्षों वर्षों तक पलते हैं, वर्षों वर्षों तक उसने ऐसे कार्य किए जो किसी से नहीं बोल पा रहा है। माँ, ऐसे ऐसे परिणाम हैं ज्ञानियों, यदि अपनी माँ से बोल दिए जाए ना तो माँ भी तुम्हें अपना बेटा कहने से इनकार कर दे। हर जीव के अंदर की यही स्थिति है। इन परिणामों को किसी के सामने नहीं कह पाता है और छुप के करके आ गया है पाप। ना तो पिता से कह सकता है, ना भाई से कह सकता है, ना मित्रों से कह सकता है। अंदर ही अंदर वह घुटन प्रारंभ होती है। एक क्षण के लिए दिखेगा बाहर में मुस्कुराते, दिखेगा बाहर में मुस्कुराते, लेकिन अंतरंग ही अंतरंग में वह हमेशा दुखी रहता है, संक्लेशित रहता है। और जब यह क्रम महीनों महीनों तक चलता जाता है, जो डिप्रेशन है यही है। जो स्ट्रेस है वो प्रारंभिक दशा है। उस स्ट्रेस का फल जो चिंता है और तनाव है। जब चिंताएं बढ़ जाती हैं तो तनाव बढ़ जाता है, और तनाव और चिंता बहुत लंबे समय तक बनी रह जाती हैं तो वही तुम्हारे अवसाद अर्थात डिप्रेशन का कारण बन जाता है। और डिप्रेशन कुछ नहीं है, ये मन के परिणामों की जो संक्लिष्टता है, एंजाइटी जिसे आप कह रहे हैं, इंग्लिश भाषा में बोलो तो समझ में आ जाएगा। एंजाइटी, अनइजीनेस जो दिखाई देती है वह क्यों होती है? जीव बाहर से जैसा है वैसा अंदर से नहीं है, इसलिए उसको जीवन में यह सारी घटनाएं दिखाई देती हैं। संक्लिष्टता होती रहती है और महीनों महीनों वर्षों वर्षों तक वह बात को बोल ही नहीं पाता है, मेरे साथ ऐसा हो गया है। बस अब जीवन में उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, किससे जाके कहूँ। बेचारा या तो बोलना बंद कर देता है, या अपनी चिड़चिड़ाहट या अपने अंतरंग की इन कसायों को चिल्ला के प्रकट करता है, या और उल्टे कार्यों में डूब के मदरा आदि पान करने लग जाता है। और बुद्धि और भ्रष्ट करता करता, माँ चूहा मरा रहे तो खूब अच्छा दिमाग चलता है ना। ये जितने संक्लिष्टता देने वाले परिणाम हैं, किसी के प्रति बुरे भाव किए हैं, हर परिणाम जो आप भोगों के प्रति करते हैं, चाहे कषायों के प्रति करते हैं, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील, किसी भी निमित्त से करते हो ऋषभ, चाहे व्यापार में करना पड़ते हो, ये तुम्हारे अंदर वह चूहे जैसे ही सड़ान मारते हैं। और वह इतनी सड़ान हो जाती है, इतनी सड़ान हो जाती है कि मुख से भी निकलने लगती है। हर क्रिया से आपकी वह सड़ान दिखाई देती है। चिड़चिड़ाना हो, झंझलाना हो, क्रोधित होना हो, अथवा आँख की चेष्टाओं से हो, मुख की चेष्टाओं से हो, किसी के प्रति कोई भी भाव, ये किसी के प्रति जो भी भाव होते हैं, ये मेरे अंतरंग की अशुद्धि और वह सड़ान के प्रतीक होते हैं। अब क्या करें? है तो रखी हुई सबके पास में। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिसको किसी से नहीं कहा जा सकता उससे को गुरु के सम्मुख कहा जा सकता है। यानी इसलिए वे लोग माँ बच्चों को आजकल जरा जरा में वे अपना धैर्य खो बैठते हैं और ऐसे अनर्थ कार्य कर लेते हैं जो करने योग्य नहीं होते। पहले यह संख्या कम थी। पहले संख्या इसलिए कम थी क्योंकि पढ़ाई को महत्व नहीं था, पारिवारिक संबंधों को महत्व था और परिवार में रह के संस्कारों को महत्व था। तो ऐसे परिणाम नहीं किए जाते थे कि वह जाके आत्महत्या का अथवा अनेक अनर्थ का कारण करे। अब तो जरा सा कुछ हुआ तो बेटे का ये हो गया, बेटा चला गया, ऐसे भी परिणाम ऐसे सुनाई दे रहे हैं। माँ, यदि बच्चों को गुरुओं से जोड़ दिया जाता ना,
कुछ भी अशुभ करके आते, गुरु के सामने जाके, देखो आजकल जो प्रवृत्ति चल रही है ना, चाहे वे क्लब में जाके, पबों में जाके कुछ भी अशुभ करके आए, या स्कूल में जाके कुछ भी करें, ये सब कुछ उनके अंदर में क्या करता है? अशुद्धि पैदा करता है। अगर आपके बालकों को अपने जीवन में बहुत उत्कृष्टता की ओर ले जाना है तो उनके जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। जब वह गुरु के पास जाता है, माँ ऐसे बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, आपको पता ही नहीं होगा वे क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास आते हैं, वे सब कुछ सरल हृदय से, जैसे ही गुरु मिल जाता है जीवन में, उसका जीवन बदल जाया करता है, क्योंकि वह गुरु उसके अंदर की सफाई का कारण बन जाया करता है, सफाई का कारण बन जाता है। इसलिए जाके ऋषभ, ये आलोचना क्यों की जाती है? आप तो सालों सालों की, क्या भवों भवों की सड़ान अपने अंदर में रखे, आज तक नहीं फेंकी। हम लोग तो ऐसे हैं ज्ञानी, दिगंबर मुनि तो ऐसा होता है कि 24 घंटे में एक बार जाके गुरु के पास में, जितनी 24 घंटे में कोई भी चीज़ें आई हैं, जरा सा भी कचरा आया है, तुरंत जाके गुरु के सामने बोल के सफाई करके आ जाता है। उसका नाम होता है आलोचना। इसका नाम आलोचना है। और समाधि अर्थात जिसमें समता के परिणाम हो, जिनके अंदर में कषायों की तीव्रता है, वे कभी भी समत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके अंदर विषयों के प्रति इच्छाएं हैं, कषायों की तीव्रता है, वहाँ चित्त की विशुद्धता का अभाव होता है, वहाँ चित्त की विशुद्धता का अभाव होता है। और समता परिणाम कभी नहीं आ सकते हैं। किसी को अच्छा लगता है कोई, किसी को बुरा लगता है, लगते अच्छे बुरे कोई नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपको बुरा लगता है वो किसी को बहुत अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगता है वह किसी को बहुत अच्छा भी तो लगता है। और मैं सोचता हूं, और आप अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आप बहुत बुरे भी लगते हैं। बहुत सारे लोगों को आप बुरे भी लगते हैं, तो आप अच्छे हैं कि बुरे? जैसे आप जीवन में निर्धारित कर लेते हैं कि अमुक चंजी बुरे और अमुक चंजी अच्छे, ये सब आपकी कषायों की देन है। सारे व्यक्ति अच्छे और सारे व्यक्ति ही, कोई बुरा होता ही नहीं है, सब अपने में अपने कार्य के लिए कर रहे हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में वह बुरा भी हो, वह बुरे कार्य भी कर रहा हो, लेकिन मेरी समता परिणामों की दृष्टि होगा वह कार्य करने के लिए बुरा, लेकिन गुरु के लिए, जब गुरु चरणों में बैठता है, यानी कोई कषायों को लेकर नहीं बैठता है, वह तो निर्मलता लेके आता है कि मैं यहाँ भी अगर परिणामों को वैसा ही कर रहा हूँ जैसे दुनिया को करता हूँ, तो मेरे साथ में अब कोई ऐसा स्थान नहीं बचेगा जहाँ मैं अपनी संश्लिष्टता को दूर कर पाऊँ। इसलिए बालकवत जब हम गुरु के सामने हो जाते हैं, हर चीज़ उन्हें पता होती है, यह जीवन में उनके उत्कर्ष का कारण, उत्कृष्टता का कारण बनता है। ये थी समाधि चाहिए तो ये चार चीजें हमने देखी, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और समाधि। ये चार चीजें आखिर कैसे जीवन में आती हैं? तो कह रहे हैं आचार्य भगवान, ये चार चीजें तभी आएंगी जब चार चीजों का चिंतन होगा। और वह कैसे होता है? तो कहते हैं 12 भावनाएं यदि कर ली हैं, 12 भावनाएं ये कह रही हैं कि ये 12 भाव में ही अंतर्निहित हैं। 12 भावनाएं, ये चारों भाव अंतर्निहित हैं। कैसे हैं? तो कहते हैं परिणाम की विशुद्धता का ही नाम तो ये 4 क्रियाएं। मैं प्रतिक्रमण करता हूं तो विशुद्धि के लिए, मैं आलोचना करता हूं तो विशुद्धि के लिए, मैंने प्रत्याख्यान किया तो विशुद्धि के लिए, मैंने समत्व को धारण किया तो विशुद्धि के लिए, समाधि को धारण किया तो विशुद्धि के लिए। और जब मैं 12 भावना पढ़ता हूं तो एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, निर्जरा, ये सारी जो भावनाएं हैं ये मेरे परिणामों में विशुद्धि बनाती हैं। इसलिए ये चारों की चारों चीजें उस 12 भावनाओं के अंतर्गत अंतर्निहित हो जाती हैं। यही भावना यहाँ पर लिखी है कि 12 भावना वाला ये 12 अनुप्रेक्षाएं ही प्रत्याख्यान है, यही प्रतिक्रमण है, यही
आलोचना है, यही समाधि है। इसलिए प्रति समय इन 12 भावनाओं को भाना चाहिए। अरे जिसके अंदर में संसार दिखाई देने लग गया और संसार भावना भा रहा हो माँ, वो कब किससे क्रोध करेगा, कब 5 पापों के प्रति भागेगा? तो हो गया आपका वहां पर प्रतिक्रमण। माँ जैसे ही मैंने एकत्व अन्यत्व भावना को देखा तो किसके प्रति प्रीति करूं, किसके प्रति द्वेष करूं? हो गया आपका प्रतिक्रमण। मैं भविष्य में संसार देखता हुआ भविष्य में यह क्रिया नहीं करूंगा। प्रतिक्रमण का अर्थ है जो दोष लगे हैं उसका तस्मिच्छामि दुक्खड़म, जो भी मैंने पूर्व में किया उसका तस्मिच्छामि दुक्खड़म, और आगे वैसा नहीं करूंगा उसका नाम प्रतिक्रमण। आगे वैसा नहीं करूंगा उसका नाम प्रतिक्रमण। मैंने कर लिया रात्रि भोजन बहुत सालों तक, लेकिन 10 दिन आप एकासन करके रहते हो, कोई अंतर आता है क्या जीवन में? कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही 10 दिन अगर आपने महीने भर रात्रि भोजन का भादों में त्याग किया, जब महीने भर चल गया यानी तो पूरा जीवन चल जाता है। क्या फर्क पड़ने वाला है? यदि आप कोई क्रिया को 10 दिन आप नहीं कर पा रहे, अभी तक नहीं किया, लेकिन जीवन में वो नहीं दिखते क्या? ये दिगंबर मुनि राजों को देख लिया करो। अरे 48 घंटे में एक बार पानी से काम चल सकता है क्या? मैं रात्रि में 12 घंटे के लिए कोई अभक्ष्य वस्तुओं का अथवा ये सारे त्याग नहीं कर सकता? कितना आसान है, लेकिन मेरी आसक्ति इसे सबसे दुर्लभ बना दिया करती है। बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत अच्छे से यह बात स्पष्ट हो गई। यानी आशीष, हम तो यही देखते हैं, ठंड निकल गई ना, गर्मियाँ निकल गई। अब जब 10 साल 9 साल गर्मी के निकल गए, एसी नहीं चाहिए पड़ा, तो जीवन में कभी एसी की जरूरत पड़ना ही नहीं है। हीटर की जरूरत नहीं पड़ी ना, 9 साल निकले कि नहीं? 10 साल ऐसे ऐसे स्थानों पर रह के आए जहां माइनस में भी टेम्परेचर चला गया था। सोनागिर का जो बेल्ट है, सोनागिर में जब थे 2 डिग्री का टेम्परेचर, ये कैसे रहते होंगे दिगंबर मुनि? जब 2 डिग्री का टेम्परेचर अभी मुजफ्फरनगर में थे रमेश पंडित जी, तब मुजफ्फरनगर की क्या स्थिति थी? 1 महीने तक सूरज नहीं देखा था, 1 महीने तक सूरज नहीं निकला था, और कोहरा इतना अधिक, इस बार ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ी थी। तब हम लोगों का निवास मुजफ्फरनगर में था और बिहार भी किया। मुझे उसी समय 20 जनवरी 22 जनवरी के आसपास हम लोगों ने बिहार किया और कड़ाके की ठंड हो गई थी। वहाँ पानी भी गिरने लगा था और पूरा कोहरा था। फिर भरे बड़ौत में जाके जब ऐसे ठंड में रह लिया, तो अब 9 साल निकल गए ना, तो आगे भी आराम से निकल जाएंगे। अब काय की चिंता करना है? ऐसे ही मैं 10 दिन यदि आप इतने अच्छे से निकाल सकते हो, संयम में निकाल सकते हो, तो जीवन में 10 दिन निकाले जा सकते हैं। तो जीवन में ऐसा पूरा जीवन निकाला जा सकता है जहां हम रात्रि भोजन ना करें, जहां हम अभक्ष्य का त्याग करें। जो अभक्ष्य नहीं खाते, क्या उनका जीवन नहीं चलता क्या? जो रात्रि भोजन नहीं करते, कि वे तो जी ही नहीं रहे। फिर तो वो लोग भी ऐसे ही कह रहे हैं जो विदेशों वाले हैं, जो मदिरा नहीं पीता उसने जीवन क्या जिया। वे तो यही कहते हैं, जिसने मांस नहीं खाया, तो फिर आप उनके जैसे हो जाओ, कि वो भी यही कह रहे हैं, उनके जैसे अनुसरण करने लगो। हाँ सही है, मांस नहीं खाया तो क्या हुआ? पूरी दुनिया तो यही कह रही। बहुत कम लोग हैं जो ऐसी विचारधारा के हैं, नहीं तो मनीष पूरी दुनिया को मांस मदिरा तो ऐसी लगती कि तुमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। अरे अनर्थ खुद का कर रहे हो और कह रहे हो तुमने जीवन व्यर्थ कर दिया। अरे आपने जीवन में झांक के देखो कि कितने तुम अबुद्धि और अविवेक से सहित हो, कि जो चीज़ खराब है उसको पेट में रखकर लोक में भी निंदनीय है और परलोक में भी जो पतन का ही कारण है उसको भी तुम छोड़ने तैयार नहीं हो। लोक में निंदा छुपके, देखो जितनी भी चीजें होती हैं काली पॉलिथिन में, हाँ यानी ये सब छुपके जो चीजें लाई जाती हैं ये सब काली पॉलिथिन रहती है। क्यों? और जो अच्छी चीज होती है उसके लिए आवरण की आवश्यकता ही नहीं होती है। दिगंबर मुद्रा आवरण के बिना इसलिए ही तो होती है कि इसमें खोट नहीं है। जहां खोट होती है वहां आवरण होता है, और जहां खोट से रहित पना होता है वहां दिगंबरत्व होता है। बात समझ में आ रही है?
इसलिए तो इतनी प्रसन्नता होती है। क्यों दिगंबर योगी प्रसन्न? जैसे यहाँ हैं, जैसे मंच पे बोल रहे हैं बेटा, वैसे ही कक्ष में बोल रहे हैं। कहीं भी जाएंगे छुपाने की बात ही नहीं है। जैसे उनको बोला था, तुम कहो कि उनने ऐसा बोला, हाँ कहा था, ये लो डरे उससे कि हमने कोई यहाँ कुछ कहा हो वहाँ कुछ कहा हो। जो है स्पष्ट है, यही तो दिगंबरत्व की पहचान है। जिनका वेश दिगंबर होता है और मन में भी निर्ग्रंथता होती है, मन में भी निस्पृहता होती है और मन से भी दिगंबर हुआ करते हैं, वही तो दिगंबर जैन मुनि हुआ करते हैं। निर्मलता ये तभी हो सकता है, बाहर भी यह वस्त्र तभी छूट सकता है जब परिणामों में निर्मलता होती है। और 12 भावनाएं इसी निर्मलता की ओर ले जाती हैं, इस विशुद्धता की ओर ले जाती हैं, क्योंकि वैराग्य की जननी किसे कहा गया है, उसका नाम 12 भावनाएं हैं। और वैराग्य को वृद्धिगत करने वाली कोई है तो ये 12 भावनाएं हैं। बात समझ में आ रही है? अशुद्धता से बचना है, विशुद्धि को प्राप्त करना है, तो 12 भावनाओं का चिंतन करिए। और 12 भावनाओं के चिंतन के साथ में जो प्रक्रिया अपने संश्लेष परिणामों से कुछ भी करोगे, कषायों का घर में आके आराम आता ही है। इसलिए क्यों ना हो, जैसे घर में रहते हैं, महाराज जी ऐसे ही उठ के चले जाए, हाँ चले जाओ, जैसे घर में बैठे थे वैसे ही उठ के चले जाओ। हाँ, बनावटी पने करने की जरूरत क्या है, ऐसे ही उठ के जाना है तो बिल्कुल अच्छे। बिल्कुल पिछी कमंडल, जब ऐसे परिणाम होंगे तभी तो पिछी कमंडल ले पाओगे। अब प्रवचन में जाना है तो मेकअप रूप में नहीं जाना है। हाँ, नहीं तो लोगों को मेकअप रूप में जाना पड़ता है। प्रवचन होना है मेरा तो ये आधा घंटा 1 घंटे पहले प्रवचन की सभा में जाने के पहले मेकअप होता है। यानी अब वहाँ भी तुम मायाचारी करके जाओगे। देखो, मायाचारी आप कहोगे मायाचारी क्या है, ऐसा तो जगत में दिख रहा है। यानी अभी कषायों को कहाँ पकड़ पा रहे हैं जीव, कि मान कषाय बैठी हुई है, वहाँ पर आशीर्वाद देंगे तो दूरी से अच्छे से ऐसा लगना चाहिए वीआईपी कोई आया है, और घर में जाके बेई सारे काम जो एक ग्रस्त कर रहा है, तो फिर अंतर क्या आया है। मंच पे देखेंगे तो मंच पे अलग दिखेंगे, और घर में जाके देखेंगे तो घर जैसा दिखेंगे। इसलिए दिगंबर योगियों की जो चर्चा भी अलौकिक होती है, उनकी वृत्ति इतनी अलौकिक होती है कि उनकी हर क्रिया, उनकी हर चर्चा अलौकिक ही हुआ करती है। इसलिए अपने परिणामों को विशुद्ध करना है, अपने परिणामों को विशुद्ध करना है। उसका कारण 12 भावनाएं हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा, ये सब आपके परिणामों को विशुद्ध करने वाले हैं। और ये जो 10 धर्म की प्रक्रिया है, यही तो वह विशुद्धि की क्रिया है जिससे आप कर सकते हैं। करो आज क्षमा, फिर सामायिक में देखना, तुरंत क्षमा करना। जिससे विसंवाद हुए आज क्षमा करके सामायिक करना, माला फेरना, देखना कितनी विशुद्धि बनेगी। माँ चूहा बाहर और अब खुशबू णमोकार की। चूहा बाहर फेंका पहले, फिर माला फेरी तो णमोकार ही णमोकार की खुशबू रहेगी। और मैंने क्षमा किसी को किया नहीं, मैंने मान मायाचारी मार्दव धर्म रखा नहीं, विनय किसी से की नहीं, सरलता मेरे पास है नहीं, और परिग्रह तो मेरे पास इतना ममत्व है कि हाथ से चवन्नी भी गुल्लक में जाती नहीं। चवन्नी भी गुल्लक में नहीं जाती, करोड़ों भरा रह जाएगा ज्ञानी। वह अशुद्धि तुम्हारे लिए कहाँ घूमने देती है हमेशा। जितने लोग पैसे वाले हैं ना तो रात में सो पा रहे हैं। और खाली करके देखो भवनलाल जी, खाली करके देखो का अर्थ यह है, यदि दान पुण्य करता है, भले ही उसके पास करोड़ों है, यदि दान पुण्य कर रहा है, माँ नियम से विशुद्धता बनती है। नाम के पीछे नहीं, नाम की अलग हो जाएगी फिर विशुद्धता। जहाँ आवश्यकता है वहाँ देव शास्त्र गुरु के पीछे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे एक एक चीज़ों को खरीदने के लिए बेटा आजकल मॉल में चले जाओ ना, तो माँ 2-5 हज़ार तो
एक बार में करके आ जाते हो। और यदि जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए द्रव्य लानी हो तो सोचते हो कि 2000 रुपये में महीना चल जाना चाहिए, पूरी द्रव्य 2000 में आ जानी चाहिए। और अगर टी शर्ट खरीदने गए ऋषभ तो जूते ही खरीदने गए, अब तो जूतों की इतनी महिमा है, वो केवल एक साइन लगाओ ना सीधा, टिक का साइन लगाओ ना तो ऋषभ जैसे लोग जाएंगे। और ऋषभ कितने महाराज दे देंगे। और यदि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में कहा जाए कि जाओ बेटा वहां पर जिनेंद्र भगवान के 3 लोक के नाथ पर छत्र भामंडल और ये चढ़ा देना, कहते हैं ये चढ़ाने से क्या होगा, यानी तुम्हारे जूते कोई नहीं देखेगा, लेकिन एक बार यह दान करके देखो, अंतरंग के विशुद्ध परिणामों से मिलना कि क्या विशुद्धि बनती है। इसलिए ज्ञानियों, दान, ये परिग्रह ममत्व बहुत अशुद्धि कराता है। जितने अशुभों का कारण है, जितने पाप करने पड़ रहे हैं, ये बड़े बड़े बंगले बनाने के लिए, गाड़ियां मेंटेन करने के लिए करने पड़ रहे हैं, और लाओ और लाओ और लाओ, ये सब कुछ ये परिग्रह की देन है। ममत्व लाते जाओ, अशुद्धि अशुद्धि, चूहे के चूहे, घर में जितनी गाड़ियां खड़ी हैं 7, 10, 15, 20, एक और आना है, नई वाली आ रही है रुपेश, वो वाली भी चाहिए, मोबाइल नया आ गया है, ये सब तुम्हारे चूहे हैं। इसलिए इनको कैसे निकालोगे, कम से कम सफाई तो करते रहा करो। वो दान की प्रक्रिया जो होती है वह सफाई की प्रक्रिया होती है। ये जो 10 दिन की प्रक्रिया आदित्य प्रारंभ हो रही है, ये 10 धर्मों की प्रक्रिया साल भर की सफाई की प्रक्रिया है। इसे अभी कर लोगे तो साल भर सीजन का भी है और सफाई भी है। दुकान में माल भर दिया है, वह सब यहाँ बिकेगा। वह पुण्य का माल जितना तीव्रता से बेचोगे, वह पुण्य परिणाम, वे शुभ परिणाम तुम्हारे लिए अनेक भवों के पुण्य का अर्जन कराएंगे। बोलिए महावीर भगवान की।